मैं मार्कनंदन आपका स्वागत करते हैं न्यू लाइव क्लासेस में। बाबू आ जाइए। आज आम्ल क्षार का चौथा क्लास है ना। आ जाइए। आम्ल भस्म एवं लवण। आम्ल भस्म एवं लवण है न। आम्ल भस्म एवं लवण आज केवा क्लास है बाबू? आज चौथा क्लास है न। चौथा क्लास है। चलिए देखिए, 4 गो पढ़ाए थे है न। 4 गो लवण पढ़ा दिए थे। पाँचवा आ जाइए। पाँचवा है बाबू, पाँचवा है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण नहीं, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण ठीक है। पाँचवा क्या है? विरंजक चूर्ण। देखिए विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है बाबू? तो CaOCl सफिक्स Cl, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl2 है न। विरंजक चूर्ण है न। विरंजक चूर्ण ये डायरेक्ट पूछता है बाबू है न। डायरेक्ट पूछता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। डायरेक्ट आएगा एग्जाम में है न। कभी भी आएगा, कभी भी आएगा, दोनों में सेम ही बात है न। चलिए आइए देखिए। अब मिलेगा कैसे बाबू? हमको मिलेगा कैसे? तो देखिए मिलेगा कैसे है न। तो मिलेगा कैसे ही? तो मिलेगा, देखिए सूक्ष्म बूझा चूना को, सूक्ष्म बूझा चूना को क्लोरीन से अति करने पर, क्लोरीन से निखारने पर है न, क्लोरीन से प्रवाहित करेंगे और उसमें ताप देंगे। कितना डिग्री? 40 डिग्री से ताप पर उसको अति करेंगे तो मिलेगा क्या? विरंजक चूर्ण। क्या मिलेगा? विरंजक चूर्ण मिलेगा है न। सूक्ष्म बूझा चूना को क्लोरीन को 40 डिग्री, सूक्ष्म बूझा चूना को क्लोरीन से 40 डिग्री का ताप देंगे तो उसको खर्च मिलेगा, विरंजक चूर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा? विरंजक चूर्ण मिलेगा और थोड़ा सा जल मिलेगा। और क्या मिलेगा? थोड़ा सा मिलेगा जल। अब डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि सूक्ष्म बूझा चूना का सूत्र क्या है न। सूक्ष्म बूझा चूना का सूत्र क्या है? देखिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सफिक्स 2 नहीं, CaOH सफिक्स 2। यह है सूक्ष्म बूझा चूना का सूत्र है बाबू। इसको Cl2 से निखारने पर 40 डिग्री टेम्परेचर देंगे तो मिलेगा हमको क्या मिलेगा? CaOCl प्लस थोड़ा सा मिलेगा जल है न। ये होते, ये है सूक्ष्म बूझा चूना और ये है विरंजक चूर्ण। दोनों एग्जाम में पूछता है कि सूक्ष्म बूझा चूना का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है न, या CaOH सफिक्स 2 है न, और इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। हो गया। अब लिखेगा इसका गुण क्या है? लिखेगा विरंजक चूर्ण का गुण क्या है? तो ये सफ़ेद होता है। लिखेगा ये सफ़ेद होता है, ये सफ़ेद होता है, ये सफ़ेद होता है। दूसरा लिखेगा इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। लिखे इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। हो गया 2 गो गुण। पूछता है कि विरंजक चूर्ण का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? सफ़ेद होता है। इसमें किसके जैसा गंध आता है? क्लोरीन जैसा गंध आता है। किसके जैसा गंध आता है बाबू? क्लोरीन जैसा क्या आता है?
गंध आता है ना। सूक्ष्म विरंजक चूर्ण को सब निखारने पर कैसी गंध आती है, क्लोरीन जैसी गंध आती है। और इसमें सूक्ष्म बोझा होना का सूत्र क्या होता है, तो CaOH सफिक्स 2 होता है, इसका सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम CaOCl सफिक्स Cl, है ना। चलिए ये हो गया। अब लिखिएगा इसका उपयोग, लिखिएगा इसका उपयोग, लिखिएगा बाबू इसका उपयोग, इसका उपयोग लिखिएगा, इसका उपयोग, उपयोग में लिखिएगा पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिएगा कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है बाबू। पहला उपयोग इसका किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में पहला लिखिएगा कीटाणुनाशक रूप में। दूसरा लिखिएगा क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, या इसको लिख सकते हैं बेहोशी की दवा बनाने में। क्लोरोफॉर्म बेहोशी की दवा होती है। बेहोश जो पहले क्या होता था, पहले मरीज को इसी से बेहोश किया जाता था, लेकिन अब ऐसे बेहोश नहीं होता है। अब क्या होता है, जहाँ पर डॉक्टर को जो काम करना है वहाँ पर एक सुइया देता है तो थेथर हो जाता है ना। अब उससे करके काम होता है, लेकिन पहले क्या होता था, मरीज को बेहोश करके कुछ भी किया जाता था। तो कितना बार ऐसा होता था कि मरीज बेहोश के चक्कर में मरीज अल्लाह के प्यारे हो जाता था, है ना। तो अब वो काम नहीं होता है ना। क्लोरोफॉर्म बनाने में या बेहोशी की दवा बनाने में, बेहोशी की दवा बनाने में क्या जाता था, बेहोशी नहीं, बेहोशी की दवा बनाने में, दवा बनाने में लिखे, बेहोशी की दवा बनाने में, है ना। अगला लिखेगा कागज के रूप में, कागज के रूप में भी उपयोग किया जाता है बाबू, है ना। कागज के रूप में लिखे, कागज के रूप में। अगला लिखेगा कागज के रूप में लिखेगा पानी को साफ करने के काम में आता है, पानी को साफ करने के काम में आता है, पानी को साफ करने के काम में आता है, करने के काम में आता है, पानी को साफ करने के काम में आता है। और अगला लिखेगा कागज और कपड़ों को विरंजित करने के काम में आता है, कपड़ों को विरंजित करने के काम में आता है, विरंजित करने में, कपड़ों और कागज़ को विरंजित करने में आता है बाबू। हो गया, कागज़ और कपड़ों को विरंजित करने के काम में आता है। हो गया। देखिए अब ये पूछता है सूक्ष्म बोझा चूना को क्लोरीन के साथ कितना डिग्री पर किया जाता है, निकाला जाता है, कितना डिग्री पर, ऑब्जेक्टिव में आएगा सूक्ष्म बोझा। पहले तो डायरेक्ट यही आएगा सूक्ष्म बोझा चूना का सूत्र क्या होता है, तो CaOH सफिक्स 2, है ना। सूक्ष्म बोझा चूना का सूत्र ये होता है। अब पूछेगा विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट आएगा ऑब्जेक्टिव में ये, तो क्या होता है CaOCl सफिक्स Cl, है ना। चलिए या इसको CaOCl2 भी बोलते हैं, है ना। देखिए अब ये तो 50 बार पूछा गया कम से कम कि विरंजक चूर्ण कैसा होता है, कैसा होता है, सफ़ेद होता है, क्या होता है, सफ़ेद होता है। इसमें कैसी गंध आती है, क्लोरीन जैसी। इसका उपयोग पूछेगा विरंजक चूर्ण का उपयोग लिखिए, तो लिखिएगा इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में या बेहोशी की दवा बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कागज़ के रूप में किया जाता है, पानी को साफ करने में किया जाता है, कपड़ा और कागज़ और कपड़ों को विरंजन करने में या विरंजित करने में किया जाता है ना। चलिए आइए, इसी तरह से 5वां क्या हो गया, ख़त्म।
अब लिखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, छठा। चलिए अब लिखिएगा छठा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट, हेमाटाइट, हेमीहाइड्राइट, हेमीहाइड्राइट यही था ना, हेमीहाइड्रेट था, हेमीहाइड्रेट है नहीं। इसका सूत्र क्या होता है बाबू? इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका रियल में सूत्र यही होता है नहीं, CaSO4 हाफ H2O है नहीं, हाफ H2O, पानी भी रहता है आधा है नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस है नहीं। ये कैसे प्राप्त किया जाता है? तो ये जिप्सम को 120 डिग्री पर खोलाइएगा तो मिलेगा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस है नहीं। तो देखिएगा जिप्सम को कुछ नहीं करना, कितना डिग्री पर? 120 डिग्री पर इसको गर्म करिएगा तो मिलेगा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस है नहीं। देखिए अब देखिए CaSO4 इंटू 2H2O, इसको गर्म कीजिएगा 120 डिग्री पर। कितना डिग्री पर बाबू? 120 डिग्री पर। तो क्या मिलेगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O ये मिलेगा है नहीं, यही मिलेगा। और थोड़ा सा क्या मिलेगा? जल मिलेगा। चलिए ये मिलेगा है नहीं। अब करना है बैलेंस अपना है नहीं, यही मिलेगा। ये हो गया जिप्सम का सूत्र। कितना बार पूछ देता है डायरेक्ट। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? देखिए जिप्सम का सूत्र ये हो गया CaSO4 2H2O। POP का सूत्र देखिए ये हो गया कैल्शियम CaSO4 हाफ H2O। हाफ को बोलते हैं हेमी, हाफ को क्या बोलते हैं? हेमी हाइड्रेट। हाइड्रेट में पानी होता है, हेमी में आधा पानी रहेगा है ना। हेमी में क्या होता है? आधा। हाइड्रेट में क्या होता है? पानी में कितना पानी रहेगा? आधा पानी रहेगा है ना। आइए देखिए कैल्शियम सल्फेट है, ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट में आधा पानी रहेगा तो हो जाएगा क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP। अच्छा इसको बोलते हैं POP है ना। ये देखिए जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट है, लेकिन पानी का कितना अणु है? 2 अणु है ना, देखिए ना 2H2O है ना। तो ये हो गया जिप्सम, इसको क्या बोलते हैं? जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट 2H2O है ना। तो ये हो गया जिप्सम। कितना डिग्री पर गर्म करना पड़ता है? 120 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 120 डिग्री पर। और पहला वाला हम पढ़ाए थे वो सूक्ष्म बुझा चूना को क्लोरीन के साथ कितना डिग्री पर गर्म खाना पड़ता था? 40 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 40 डिग्री पर करते थे। कुछ मिलता था? विरंजक चूर्ण मिलता था ना। यहाँ पर जिप्सम को कितना डिग्री पर गर्म करना है? 120। जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म कीजिएगा तो क्या मिलेगा? POP मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा है ना। अब देखिए अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो लिखेगा इसका उपयोग, लिखेगा इसका उपयोग, लिखेगा इसका उपयोग, इसका उपयोग कहाँ करते हैं बाबू? लिखिएगा पहला पॉइंट मूर्ति बनाने में,
मूर्ति बनाने, मूर्ति में देखते हैं उज्जर अथी का पेंट करता है, तो वही रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। मूर्ति बनाने में, है ना, लिखिएगा मूर्ति बनाने में। दूसरा, हाथ गोड़ टूट जाता है तो प्लास्टर करवाते हैं, कराते हैं नहीं कराते हैं प्लास्टर? तो प्लास्टर जो रहता है क्या रहता है उसमें? पीओपी रहता है ना। तो लिखेगा डॉक्टर के पास हड्डियों को जोड़ने में, शल्य चिकित्सा के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, या डॉक्टर के पास हड्डियों को जोड़ने में उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, अखने गांव देहात में क्या होता है? पुट्टी करवाता है कुल, तो पुट्टी में ही रहता है पीओपी, है ना। तो लिखेगा दीवारों पर पुताई करने में, दीवारों पर पुताई करने में पुट्टी करवाता है ना। अखने देखते हैं, अखने जिसके पास थोड़ा सा मोटा रकम है वो अपना पुट्टी करवाता है ना। तो पुट्टी जो दीवार पर करवाता है क्या रहता है? पीओ, फिर रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है ना। थोड़ा सा महंगा आता है ना, थोड़ा सा क्या आता है? ये महंगा आता है ना। तो 3 गो लिखाए थे। पहला लिखा है मूर्ति बनाने में, डॉक्टर के पास हाथ पैर का हड्डी टूट गया तो वहाँ पर प्लास्टर कर देता है, तो जोड़ने में, है ना। और तीसरा लिखा है दीवारों की पुताई करने में, है ना। चलिए हो गया, है ना। मेनली रूप से आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है ना। लेकिन एक आप पॉइंट और इसमें पढ़ा देते हैं। चलिए लिखिएगा रवाकरण के जल, रवाकरण का जल, है ना। क्या है बाबू रवाकरण का जल? क्या है? कुछ ऐसे लवण है बाबू जिसमें जल होते हैं, कुछ ऐसे लवण होते हैं जिसमें क्या होते हैं? जल होते हैं। जल को हटा दीजिए तो उसको बोलते हैं रवाकरण के जल। लिखिएगा रवाकरण का जल लिखिएगा। कुछ ऐसे लवण होते हैं, कुछ ऐसे लवण होते हैं जिसमें जल मौजूद होते हैं, कुछ ऐसे लवण होते हैं जिसमें जल मौजूद होते हैं, उसे रवाकरण के जल कहते हैं। कुछ ऐसे लवण होते हैं जिसमें जल मौजूद होते हैं, उसे रवाकरण के जल कहते हैं। कुछ ऐसे लवण होते हैं जिसमें जल मौजूद होते हैं, उसे रवाकरण के जल कहते हैं। जैसे बाबू आ जाइए, अभी जो लिख रहे हैं बाबू एकदम याद होना चाहिए, डायरेक्ट आएगा एग्जाम में, है ना। जैसे देखिए CuSO4 5H2O, इसको बोलते हैं तुतिया। इसको क्या बोलते हैं? तुतिया, है ना। इसको बोलते हैं देहाती भाषा में तुतिया, है ना। Na2CO3 10H2O, इसको क्या बोलते हैं बाबू? तो धोने वाला सोडा। यही तो था धोबन सोडा, धोने वाला सोडा, है ना। चलिए और आ जाइए, CaSO4 प्लस CaSO4 इंटू 2H2O, इसे बोलते थे अभी, क्या बोले थे इसको बोले थे अभी आपको जिप्सम, है ना। जिप्सम, है ना, इसको बोलते हैं जिप्सम। अभी हम डिफिनीशन में लिखा है कि कुछ ऐसे लवण होते हैं जिसमें क्या मौजूद हो? पानी मौजूद हो। देखिए यहाँ पर है ना, सब में पानी मौजूद, तो पानी मौजूद है तो उसे क्या हो गया? रवाकरण का जल कहते हैं। जैसे पूछेगा तुतिया का सूत्र क्या होता है, तो डायरेक्ट देखिए दे दिए
CuSO4 5H2O, तृतीयक सूत्र हो गया। धोने वाला सोडा Na2CO3 10H2O, CuSO4 2H2O, इसको क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। अब इसको देखिए, इसको हीट कीजिएगा तो पानी क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। हीट कीजिएगा तो पानी क्या होगा? सूख जाएगा। रहेगा जिप्सम ही, लेकिन कैसा जिप्सम रहेगा? सूखा हुआ जिप्सम रहेगा। अनाद्र जिप्सम रहेगा। अनाद्र जिप्सम मतलब जिसमें पानी नहीं हो, है ना? लिख लीजिए। तो देखिए, एगो बता देते हैं। जैसे देखिए CuSO4 और 5H2O, इसको हम कर दिए गर्म। इसको कौन सी कर दिए? गर्म किए तो पानी तो सूख जाएगा ना। पानी क्या होगा? सूख जाएगा। तो पानी ख़त्म हो गया तो बचेगा क्या? CuSO4। और पानी सूखेगा और कहाँ जाएगा? ये वायुमंडल में जाएगा वाष्प के रूप में, है ना? तो ये मिल गया आपको अनाद्र जिप्सम। इसको बोलते हैं अनाद्र जिप्सम। अनाद्र जिप्सम, इसको बोलते हैं अनाद्र जिप्सम, है ना? इसको बोलते हैं अनाद्र जिप्सम, है ना? इसको बोलते हैं अनाद्र जिप्सम। इसको बोलते हैं अनाद्र जिप्सम। ठीक है। कॉपर सल्फेट है ना? कॉपर सल्फेट हो गया, है ना? इसको बोलते हैं अनाद्र जिप्सम। इसमें क्या है? पानी नहीं है। तो जितना भी है टोटल को गर्म कीजिएगा, पानी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो हो जाएगा अनाद्र सोडियम कार्बोनेट, है ना? केवल गर्म कीजिएगा, किस में बदल जाएगा? अनाद्र में बदल जाएगा। अनाद्र माने इसमें पानी नहीं, है ना? आपका चैप्टर क्या हो गया? ख़त्म हो गया। आपका पूरी केमिस्ट्री का 2 चैप्टर क्या हो गई? ख़त्म हो गया। कल आपका तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, धातु और अधातु। धातु एवं अधातु स्टार्ट होगा। ठीक है बाबू, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है बाबू, धन्यवाद।